Hello, dear students. Very good morning to everyone. So, today we are going to start our next chapter, wastewater story. All right. So, in this chapter, we are going to discuss about wastewater and sewage system, sewage treatment. All right. So, the first thing here, what is wastewater and sewage? As you know that water is required for various household activities like washing clothes and utensils, bathing and flushing toilets, right? So these activities make the water dirty and it is not fit for human consumption, right? Because this water is dirty, so this is not fit for human consumption. मीन्स इस वाटर को हम अपने उपयोग में अपने दैनिक जीवन में यूज़ नहीं कर सकते हैं, जो ये वेस्ट वाटर है, ठीक है. सो वाटर दैट इज डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, ऑफिसेज, industries and manufacturing plants. So this dirty water is known as wastewater. Okay. So wastewater क्या है? जिस वाटर का यूज़ नहीं होता है, ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट नहीं है, तो वो वाटर क्या है? डर्टी वाटर, और वी कैन से दैट वेस्ट वाटर. ओके. सो वेस्ट वाटर जो है वो जनरेट होता है फ्रॉम हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ एंड अदर वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज, फूड सर्विसेज, हॉस्पिटल, शॉपिंग सेंटर्स, राइट. और यूजुअली जो ये कंटेन करके रखता है, ये जो कंटेन करके रखता है, इसमें क्या क्या हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, सेवरल डिजीज कॉजिंग जर्म्स होते हैं विच इज़ रियली हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग एंड plants also. Now, what is sewage? So, sewage is wastewater released by homes, industries, hospital, office, right? So, wastewater ही क्या है? Sewage है. और सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट है एंड मोस्ट ऑफ इट इज़ वाटर. एंड इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व होती हैं एंड उन इम्प्योरिटीज़ को कहते हैं कंटामिनेंट्स. ऑलराइट. सो sewage and wastewater contain harmful microorganisms such as bacteria, fungi, parasites, virus that can cause lungs disease, that can cause typhoid, cholera. all right. and जो इम्प्योरिटीज़ इसमें डिज़ोल्व होती है सीवेज में, क्योंकि वो एक लिक्विड वेस्ट है तो उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ डिज़ोल्व होती हैं, तो उस इम्प्योरिटीज़ को कहते हैं कंटामिनेंट्स. ऑलराइट. नाउ सीवेज जो है एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जो कंटेन करता है सस्पेंडेड सॉलिड, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़. उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया भी होती हैं और अदर माइक्रोब्स भी होते हैं. ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या क्या होती हैं? जैसे ह्यूमन फीसेस हो गया, एनिमल वेस्ट हो गया, यूरिन हो गया, दीज आर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़. इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ जैसे नाइट्रेट्स है, फॉस्फेट है, मेटल्स है, ऑल आर इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़. ठीक है ना. और अगर ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की बात करते हैं तो पेस्टिसाइड्स हो गया, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वेस्ट हो गया, ये सारी क्या है? ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ हैं. ओके. न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है. एंड बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं तो डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया जिनके कारण कोलरा, टाइफाइड होता है, वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं. एंड अदर माइक्रोब्स होते हैं जिसके कारण से दैट कैन कॉजेज डिसेंट्री. ऑलराइट. सो सीवेज जो है एक वेस्ट कंटेन करता है इन इतनी सारी इम्प्योरिटीज़ को, एंड जो कि बहुत हार्मफुल हैं ह्यूमन बींग्स एज वेल एज प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स के लिए भी. ठीक है ना. जो छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो एक्वाटिक एनिमल्स है, सबके लिए हार्मफुल है. ठीक है. सो ये जो सारी चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़, न्यूट्रिएंट्स, बैक्टीरिया एंड माइक्रोब्स जो भी हैं, ये क्या कर रही हैं? वाटर को पोल्यूट कर रही हैं. ठीक है ना. और दीज इम्प्योरिटीज़ आर कॉल्ड कंटामिनेंट्स. Now as you can see in this picture, this is a sewage system. Okay. So sewage system में क्या होता है? अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ सीवेज एंड इन पाइप्स को कहते हैं सीवर. सो अ नेटवर्क ऑफ सीवर फॉर द कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीवेज जो जनरेट होता है आपके हाउस होल्ड एक्टिविटीज से, तो इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू दीज पाइप्स. और ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है
वो कहाँ जाता है, ट्रीटमेंट के लिए जाता है। फॉर द ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल इज कॉल्ड सीवेज सिस्टम। ओके, सीवेज सिस्टम क्या है, मीन्स जो सीवेज है वो पाइप के थ्रू, जो ये नेटवर्क होता है पाइप में अंडरग्राउंड, इसके थ्रू जाता है जहाँ पे सीवेज का ट्रीटमेंट होता है। एज यू नो दैट कि अगर इतना जो हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, जो वेस्ट वाटर है, अगर वो डायरेक्टली आपका वाटर बॉडीज में मिलता है तो वो हार्मफुल है एक्वेटिक एनिमल्स के लिए भी, तो उससे पहले उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो वो जो ट्रीटमेंट होता है उसका डिस्पोजल होता है, तो उसे कहते हैं सीवेज सिस्टम। ओके, सो वी कैन से दैट अ नेटवर्क ऑफ सीवर्स, सीवर्स मीन्स जो ये पाइप्स आपको दिख रहे हैं, कलेक्शन ऑफ सीवेज, ठीक है ना, थ्रू दीज अंडरग्राउंड पाइप्स। सो अ नेटवर्क ऑफ सीवर फॉर द कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सीवेज generated from households to sewage pumping station for treatment and disposal is called the sewage system. सो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज़ बार स्क्रीन। सो वेस्ट वाटर को पास किया जाता है बार स्क्रीन के थ्रू। एंड बार स्क्रीन में क्या होता है, एज यू कैन सी हियर, इस टाइप की स्क्रीन लगी रहती है। इसमें क्या होता है कि जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आपके कैन्स हैं, प्लास्टिक पैकेट्स हैं, नैपकिन्स हैं, वो यहाँ पे स्ट्रक हो जाते हैं, फंस जाते हैं, तो उन्हें रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो पहला जो स्टेप है वो बार स्क्रीन है। बार स्क्रीन में वेस्ट वाटर को पास कराया जाता है और लार्ज ऑब्जेक्ट्स को, यहाँ लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनको रिमूव कर दिया जाता है थ्रू बार स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज जो वाटर है बार स्क्रीन के बाद, जब वो बार स्क्रीन के थ्रू पास हो गया है और बार स्क्रीन में, तो ऑब्वियसली जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ से रिमूव हो गए हैं वाटर से। उसके बाद जो वाटर है वो आता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में, इस तरह का रहता है वो। ठीक है ना, और इसमें क्या होता है, जो सैंड होता है, जो ग्रिट है आपका, जो पेबल्स है, वो सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। ठीक है, वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं और इस प्रोसेस को सेडिमेंटेशन कहते हैं। एज यू नो दैट सेडिमेंटेशन जो है एक ओल्डेस्ट प्रोसेस है, एक ओल्डेस्ट मेथड है वाटर प्यूरिफिकेशन का है, राइट। सो यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो सेटल डाउन हो जाती हैं टैंक में। इम्प्योरिटीज़ लाइक आपका फीसिस हो गया, ठीक है ना, तो वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है और उस इम्प्योरिटीज़ को स्लज कहते हैं। और नाउ जो इम्प्योरिटीज़ इसमें बच गई हैं, जो इम्प्योरिटीज़ जैसे आपका ऑयल है, सोप है, ग्रीस है, वो राइज टू द टॉप एंड आर रेफर टू एज अ स्कम। ठीक है, तो जो स्लज है वो रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर एंड द स्कम बाय स्कीमर। जो स्कम होता है, स्कम मीन्स वही जो आपका राइस है, जो आपका ऑयल है, जो आपका सोप राइस हो रखा है, ग्रीस है, वो स्कीमर के द्वारा रिमूव कर दिया जाता है। नाउ इतना वाटर का ट्रीटमेंट यहाँ पे हो गया, तो यहाँ पे जो वाटर हुआ ये आफ्टर ट्रीटमेंट में जो वाटर ऑब्टेन होता है उसे कहते हैं क्लेरिफाइड वाटर। ओके, नाउ आफ्टर स्कीमर जो स्लज है वो ट्रांसफ़र किया जाता है एक सेपरेट टैंक में। ओके, जहाँ पे वो डिकम्पोज होता है बैक्टीरिया के थ्रू, एनारोबिक बैक्टीरिया के थ्रू, एंड वहाँ पे वो बायोगैस प्रोड्यूस करता है और जिसका यूज़ फ्यूल में होता है एंड उससे इलेक्ट्रिसिटी भी आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है ना, नाउ अब जो आपका वाटर है, जो क्लेरिफाइड वाटर है, उसमें एयर से उसे पंप किया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से जो क्लेरिफाइड वाटर है, ये जो आगे आपके इसका एयर से पंप किया जाता है टू हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो। ठीक है ना, जब आप एयर से पंप करेंगे तो उसमें एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो होंगे और जो बैक्टीरिया है, जो ह्यूमन वेस्ट इसमें है वो कंज्यूम करेगा, जैसे ह्यूमन वेस्ट है, फूड वेस्ट है, जो अदर अनवांटेड मैटर है स्टिल रिमेनिंग इन क्लेरिफाइड वाटर, जो अभी बचा हुआ है, तो उसको क्या कर लेंगे, वो कंज्यूम करेंगे। ठीक है ना, तो कुछ आफ्टर सम टाइम, कुछ घंटों के बाद, द सस्पेंडेड माइक्रोब सेटल एट द बॉटम ऑफ द टैंक। ठीक है ना, जो फिर जो माइक्रोब्स होते हैं वो भी मतलब इस बॉटम में सेटल हो जाते हैं एंड जो वाटर होता है टॉप का वो रिमूव कर दिया जाता है। नाउ
दिस इज योर ट्रीटेड वाटर, ओके। और इसमें क्या है, आपका बहुत लो लेवल में ऑर्गेनिक मैटर एंड सस्पेंडेड मैटर है, मीन्स क्योंकि इसका अच्छे से ट्रीटमेंट हो चुका है, पहले बार स्क्रीन में डाला गया है, देन उसके बाद आपका आपने सैंड रिमूवल टैंक में से डाला है या ग्रिट रिमूवल टैंक में डाला है, उसमें सेडिमेंटेशन के थ्रू कुछ इम्प्योरिटीज़ आपकी वहाँ पे सेटल डाउन हुई, उसके बाद आपने इसे एयर से पंप किया, मीन्स जो क्लेरिफाइड वाटर है उसको पंप किया थ्रू एयर, और उसके बाद जो एरोबिक बैक्टीरिया इसमें ग्रो हुए, बैक्टीरिया ने जो रिमेनिंग ह्यूमन वेस्ट है उसको कंज्यूम किया, और कुछ आफ्टर सम टाइम्स जो है वो बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स है वो सेटल डाउन हो गए बॉटम में, और जो आपका वाटर है उसे रिमूव कर दिया गया। सो जो सस्पेंडेड माइक्रोब्स सेटल डाउन होते हैं बॉटम में उसे कहते हैं एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है ना। तो एक्टिवेटेड स्लज जो होता है उसमें कम से कम 97% वाटर होता है, एंड द वाटर इज रिमूव्ड बाय द सैंड ड्राइंग बेड्स और मशीन से रिमूव कर दिया जाता है। और जो ड्राई स्लज होता है, बिकॉज उससे वाटर रिमूव कर दिया गया है, तो जो ड्राई स्लज होता है उसका मैन्यूर के रूप में उसका यूज़ किया जाता है, और ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स के रूप में उसका यूज़ किया जाता है, जो कि सॉइल के लिए यूज़फुल है, ओके। नाउ जो द ट्रीटेड वाटर हैज़ अ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है ना। तो जो ट्रीटेड वाटर है तो उसमें जो है बहुत ही कम मात्रा में ऑर्गेनिक मटेरियल है, और अब उसे डिस्चार्ज कर दिया जाता है सी में, रिवर में और ग्राउंड में, ठीक है ना। कभी कभी हमें ये डिसइंफेक्ट करना ज़रूरी होता है, और करते हैं इस वाटर को विथ केमिकल्स लाइक क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर रिलीजिंग इट इनटू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मीन्स अगर आपने इसे रिलीज़ करना है वाटर बॉडीज़ में या फिर एनवायरनमेंट में, तो इससे पहले उसमें क्लोरीन और ओजोन केमिकल्स जो हैं वो डाले जाते हैं, ताकि कि जो भी इम्प्योरिटीज़ होगी, जो भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो किल हो जाएं, ठीक है।